हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में जब पैड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। मैं उन्हें पूरा डिटेल में नहीं बताता हूँ, बट बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में ही क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले इसको समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो वाक्य के टाइप्स, जैसे हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई अगर आपको सेंटेंसेस का नॉलेज है, सेंटेंसेस का अगर आपको नॉलेज की बात करूँ मैं अगर आप लोगों से, क्या सेंटेंसेस के अगर नॉलेज की बात करूँ तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको मिलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कहाँ से मिलेगी आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाता है, आप समझ जाओगे वहां पर कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, मॉडल वर्ब कौन सा है, ठीक है, प्रीपोजिशन कौन सा लगा है, प्रीपोजिशन कौन सी यूज की जा रही है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, यहाँ पे ये सारी बातें। तो आप अगर इसे पढ़ोगे तो आप क्या समझोगे? यहाँ पर आप यहाँ से ये नॉलेज लगा पाओगे कि सब्जेक्ट क्या है, फिर यहाँ पे प्रोनाउन यूज तो नहीं किया गया है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। तो ये सारा जो नॉलेज है सेंटेंस का, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलने वाला है। ओके, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो देखो हमारे पास में मिलेगा, आपको देखने मिलेगा सबसे पहले नाउन। आपको इसके बाद देखने मिलेगा क्या? प्रोनाउन। नाउन के बाद आपको क्या देखने मिलता है? प्रोनाउन। फिर आपको देखने मिलेगा एडजेक्टिव। क्या देखने मिलेगा? एडजेक्टिव। इसके बाद अगर एडजेक्टिव के आगे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा एडवर्ब। क्या मिलेगा? एडवर्ब। अगर इसके बाद जाओगे तो आपको देखने मिलेगा वर्ब। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अगर इससे आगे बढ़ते हैं आप तो आप देखेंगे कंजंक्शन। और एट नंबर पे और लास्ट नंबर पे आपको देखने मिलेगा इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन। तो देर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो आपको ये एट पार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं कि सभी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन के बारे में। पहले नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं? नाउन के बारे में, कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी को पता होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स इट कॉल्ड द नाउन। यही पढ़ा आपने। तो यही डेफिनेशन होती है इसकी। सिंपली अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो अ नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, थिंग्स और एनी आइडिया। एक बात ये समझो कि यहाँ पर जो नेम आया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर नेम हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग नेमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, नामकरण कर रहे हैं उसका, वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी पर्सन का नाम है राम, किसी का नाम है श्याम। जैसे हम बोलते हैं चेयर, जैसे हम बोल रहे हैं बुक, ये सारे क्या है? नाउन है। जैसे एक शहर का नाम ले लिया हम लोगों ने, दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? एक नाउन है। दिल्ली भी क्या है? एक नाउन है। गॉट इट? ऐसे जो कोई भी प्लेस का नाम आ जाएगा, आगरा, भोपाल, दिल्ली, पटना, जयपुर, ये सारे प्लेस के नाम है। और सारे के सारे प्लेस के नाम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई? वो आपके नाउन होते हैं। तो नाउन का मतलब होता है सिंपल सा किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। सेकेंड नंबर पे हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं। जो नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं उन्हें आप प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो आप तो आप लिख सकते हो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड,
pronoun is the word used in place of noun। क्लियर? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन प्लेस ऑफ नाउन के यूज किए जाते हैं, यानी कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उन्हें आप प्रोनाउन कहते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं मोहन इधर आओ, मोहन ये कर दो, मोहन वो कर दो। बार बार नाम लेना या बार बार इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स यूज करना अलाउ नहीं होता। ओके, अब आप भी देखो, आप बार बार हस्बैंड जी हस्बैंड नहीं बोलते तो उसे आप हबीबी कह देते हो, यही है ना? तो आप क्या कर रहे हो, एक निकनेम दे रहे हो। वैसे यहाँ पर भी होता है निकनेम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग निकनेम लेते हैं, जैसे राम है, मैं इसे बार बार राम ना कह के इसे क्या बोल दे रहा हूँ भाई, मैं इसे ही बोल दे रहा हूँ। जैसे किसी का नाम है गीता, तो मैं बार बार गीता ना बोल करके इसे क्या बोल दे रहा हूँ, सी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही देखो इट हो जाएगा। हम लोग ले लेते हैं वी, दे, यू। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, प्रोनाउन है। ये सारे हमारे पास में क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बताया ना, गीता की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, सी का यूज कर सकते हो। मोहन की जगह पे आप ही का यूज कर सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। ये आपके क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। क्या देख रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्लासिफाई करते हैं या तो फिर उसे आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम लोग, क्या बहुत इजी वाली बताता हूं मैं आप लोगों को। तो आप लिखिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव modifies or describes a noun or pronoun। ये हमारे पास में क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को या तो फिर मॉडिफाइज कर रहा है या तो फिर उसे क्लासिफाई करता है। दो बातें मैंने आपको बताया, या तो ये इसे मॉडिफाई करता है या क्लासिफाई या डिस्क्राइब्स करता है। इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे जेंटली, और जैसे मैंने कहा प्रीटी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ प्रीटी, यू आर अ प्रीटी गुड। ओके, यू आर अ ओल्ड मैन, ब्लू, गुड। ओके, गुड, वेल, ऐसे हो गया। तो ये आप ले सकते हो इसमें, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि आप ले लोगे स्मार्ट। ओके, यू आर अ स्मार्ट बॉय। अब समझाता हूं मैं आपको कैसे एग्जाम्पल में। जैसे मैंने लिखा, यू आर अ स्मार्ट बॉय, यू आर अ स्मार्ट बॉय। आपको पता है यहाँ पे मैं यू आर स्मार्ट, तो ये मैंने स्मार्ट जो था ये मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया है। अब देखो, लेकिन ये एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बता रहा है, इस लड़के की क्वालिटी को बता रहा है। यू आर अ स्मार्ट बॉय, तो ये बॉय की क्वालिटी को बता रहा है कि भाई तुम कैसे हो, स्मार्ट हो। यानी नाउन या प्रोनाउन की अगर क्वालिटी को कोई बताता है तो वो होता है एडजेक्टिव, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वर्ब। एडवर्ब के पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ब। फोर्थ नंबर पे आपको बता रहा हूं वर्ब। वर्ब एक प्रकार से क्या होता है, कोई भी एक्शन होता है। क्या होता है, एक एक्शन होता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब शो एनी एक्शन। ओके, तो ये क्या करता है, अ वर्ब expresses action और बीइंग। ओके, जब हम कुछ कर रहे हैं, एक्शन शो कर रहे हैं, मेनली ये एक्शन को प्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी हम कोई एक्शन करते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्ब है ये हमारा। जैसे आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना, रोना धोना, सब कुछ क्या है। अगर मैं हिंदी की बात करूं और हिंदी के अंदर आपको थॉट जनरेट करना है, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ना वर्ड दिख जाता है
ना वर्ड दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है, आपका वर्ब है। वो क्या है, आपका वर्ब है। एग्जाम्पल के लिए कम, गो, प्ले, जंप। कम, प्ले, जंप, टीच, स्टडी, रन, सब आपका वर्ब है। सब कुछ आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद में हम लोग देखते हैं एडवर्ब के बारे में। क्या देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एड वर्ब यानी कि वर्ब के सामने कुछ ऐड किया हो गया। ठीक है, एडवर्ब के बारे में समझते हैं। एडवर्ब हमने बोला भाई क्या, एडवर्ब। सो हम बोल सकते हैं एन एडवर्ब modifies or describes a verb. Okay, verb, an adjective, और ये क्या को बता सकता है हमारे पास में, एडवर्ब को ही बता सकता है। एन एडजेक्टिव और another adverb, एडवर्ब क्या बताता है, मॉडिफाइज और क्लासिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। ये क्या कर रहा है, किसी भी वर्ब को। अब मैंने आपको पीछे याद करो एडजेक्टिव पढ़ाया था। एडजेक्टिव मैंने आपको बोला था कि ये क्या करता है, मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में आपको यहां पर देखने मिलेगा जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, ओके, वेल, गुड, यू आर डूइंग गुड वर्क, ओके, यू आर वेल, यू आर वेल, ओके, यू आर वेल, ऐसे बोलते हैं। तो यहां पे आप देखोगे राम इज रनिंग सो फास्ट, ओके, तो यहाँ फास्ट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने लिया राम इज रनिंग सो फास्ट। तो यहां पर ये जो फास्ट वर्ड है किसकी क्वालिटी बता रहा है, इस रन की। यानी कि भाई जो रनिंग हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है। राम की क्वालिटी के बारे में नहीं बता रहे, उसके दौड़ने की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे हम क्या किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके दौड़ने की क्वालिटी को बता रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो भी एक्शन किया है उस एक्शन के बारे में हम अगर एडवांस बातें बताते हैं तो वो हमारा एडवर्ब होता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन। क्या देखते हैं, प्रीपोजिशन, ओके। प्रीपोजिशन क्या होते हैं समझेंगे इसको। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन क्या है, एक प्रकार से वर्ड है। तो हम बोलेंगे अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, लिखेंगे अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है, जो कोई भी हमारे पास में नाउन या प्रोनाउन के सामने वर्ड्स आते हैं और वो अपना रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताते हैं, तो आप इसके आगे लिखना टू फॉर्म अ फ्रेश मॉडिफाइंग another word in the sentence, इट कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन के सामने लग करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, उसका रिलेशन क्या है ये बताता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जैसे आता है बाय, इन, एट, अप, अबाउट। एग्जाम्पल में लिखता हूं आई एम इन द हाउस, इन द
हाउस। तो देखो द हाउस क्या है, हमारे पास में एक नाउन है और हमारे पास में आई क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन। तो एक नाउन या प्रोनाउन के सामने लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन ही तो बता रहे हैं हम लोग कि भाई मैं जो हूँ घर के अंदर हूँ, तो मैं अपना रिलेशन बता रहा हूँ घर के साथ में कि मैं वहां पे कैसी कंडीशन में हूँ। तो इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन। 7th नंबर पे आता है हमारे पास में कंजंक्शन। कंजंक्शन, देखो कंजंक्शन के बारे में बहुत आसान सी भाषा में अगर समझना चाहें तो आप बोल सकते हो, जंक्शन सुना है आपने रेलवे स्टेशन में, एक रेलवे जंक्शन होता है जहां पे क्या होता है, बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और एक जगह पे मिलती हैं। जैसे मान के चलो एक जंक्शन है, इधर से एक ट्रेन आई, इधर से एक ट्रेन आई और एक जगह पे मिलते हैं, तो मिलाने का काम जो होता है ना, ये कंजंक्शन करता है इंग्लिश में। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हो जाए, फ्रेजेस हो जाए, इनको जोड़ने का अगर काम करना है मुझे, तो मैं कंजंक्शन की हेल्प लूंगा। मैं किसकी हेल्प लूंगा, कंजंक्शन की हेल्प लूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ अ कंजंक्शन joins words, phrases, और क्लॉज। ओके, क्लॉजेस को जोड़ता है। तो कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइंट का काम करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइंट का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल, बट, एंड, और, नीदर नॉर, ये सब आ जाएंगे। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे एक सेंटेंस आया, राम इज ए गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस यहीं पर है, श्याम इज अ गुड बॉय। श्याम इज ए गुड बॉय। अब भाई दोनों सेंटेंस तो सेम ही है, राम भी एक अच्छा लड़का है, श्याम भी एक अच्छा लड़का है, तो क्यों बार बार बोले जा रहे हो। डायरेक्टली बोलो ना कि राम और श्याम दोनों अच्छे लड़के हैं। तो अगर हम लोग कंजंक्शन को अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, कंजंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, राम एंड श्याम आर गुड बॉय। तो यहां पर हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया, राम एंड श्याम आर गुड कंजंक्शन, गुड बॉय, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली देखो क्या होता है, कंजंक्शन जो होता है ना, ये या तो नाउन नाउन के साथ भी ऐड हो सकता है, वर्ब वर्ब के साथ भी ऐड हो सकता है, या ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐड हो सकता है। ओके, जब कंजंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। ये लास्ट है हमारा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ओके। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब कभी भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो, जब कभी भी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां सडन एक्सप्रेशन हो रहा है, जहां पर सडन एक्सप्रेशन हो रहा है, आप नहीं चाह रहे हो लेकिन आपके मुंह से वो चीजें निकल जा रही हैं। ओके, मान के चलो मैं एक नेशनल पार्क में हूँ, मेरे सामने अचानक से लॉयन आ गया और मेरे सामने आ गया जस्ट, ओ माय गॉड निकलेगा मेरे मुंह से, यानी कि सडन एक्सप्रेशन निकला, जो आपका एकदम बोलना चाहिए विस्मयादि बोधक होता है, जो अचानक से भाव उत्पन्न होता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सॉरी फॉर दैट, पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, या तो लिखना, एन इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड, is a word used to express emotion। ये हमारे किसको शो करता है, इमोशन को शो करता है। एग्जाम्पल, अब मैं बहुत खुश हूँ, बर्थडे बर्थडे में हुर्रा, एक सुना होगा, ओह माय गॉड, डैम इट। ये सडन एक्सप्रेशन होते हैं। लिखोगे ओह, ओके, फिर आप लिखोगे वाओ, सुपर, ऑप्स,
ये सुना होगा। तो ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशन होते हैं, इन्हीं को आप इंटरजेक्शन कहते हैं। हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लिया है। चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसे, ठीक है, समराइज करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज आपको हेल्प करेगा सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, मॉडल, प्रीपोजिशन, जो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन आ रहा है, ये सारे आप पहचान पाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉलेज से। जहां मैंने आपको बताया पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठवें नंबर पे होता है प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। 8 मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आपका क्या होता है? नाउन होता है। ओके। प्रोनाउन क्या होता है? अगर नाउन के बदले किसी वर्ड को आप यूज करके लेके आ रहे हो तो वो आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे कि ही, सी, इट, नेम, नाउन, सिंगुलर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एडजेक्टिव बताया। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वालिफाइज करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को। ये बात ध्यान से सुनना, बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि जो एडजेक्टिव होता है ना, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज या मॉडिफाइज करता है। जैसे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ हैंडसम पर्सन, ओके, यू आर प्रीटी गुड। तो मैंने कहा तुम बहुत सुंदर, तो मैं तुम्हारी क्वालिटी को बता रहा हूँ। तुम एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, तुम एक नाउन या प्रोनाउन हो सकते हो, ठीक है। तो मैं आपकी क्वालिटी बता रहा हूँ, यानी कि मैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को या फिर उसकी डिस्क्रिमिनेशन को बता रहा हूँ, यानी मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन होता है, आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, रोना, धोना, सोना, सब कुछ क्या आपकी वर्ब है। तो वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन होती है। ओके, लास्ट में आपको नाउ वर्ड देखने मिल जाता है हिंदी में, कम, गो, प्ले, डांस, ऐसे। एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब को क्वालिफाइज या मॉडिफाइज करता है, ओके, या उसको डिस्क्राइब करेगा, किसको? वर्ब को। लेकिन एडजेक्टिव किसे कर रहा था? नाउन या प्रोनाउन को कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल, गुड, फास्ट, ओके, ये सारे आपके क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज डूइंग वेरी वेल वर्क। तो वेरी वेल वर्क, तो यहाँ पे जो वेरी वेल आ रहा है ये आपका एडवर्ब है, और ये किसकी क्वालिटी को बता रहे हैं? मोहन के करने वाले काम की, यानी कि काम की क्वालिटी को बताता है ये। फिर मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड अ प्रोनाउन एंड शो द रिलेशन विद अनदर नाउन एंड अ प्रोनाउन, इट कॉल्ड द प्रीपोजिशन। यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन के सामने लग करके उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के साथ बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो हाउस है, इसका रिलेशन इस सब्जेक्ट आई के साथ यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। फिर हमने देखा था कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन एक प्रकार से जॉइंट्स का काम करता है, यानी कि किसी को भी जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकता है, क्लॉजेस हो सकता है। जैसे कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगा है। फिर मैंने आपको बताया इंटरजेक्शन, सडन एक्सप्रेशन जो होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, इमोशन को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, इमोशन आपके बाहर आ रहे हैं, ये आपका होता है क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं, डैम इट, हुर्रा, वाओ, ऑप्स, ओ, ओ माय गॉड, ये सारे आपके इंटरजेक्शन होते हैं। ओके, सो आई होप दैट कि आप लोगों को ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस एंड हिट द लाइक फॉर न्यू अपडेट। ओके, लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट कर पाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।